साथी लोग को जोहार। साथी लोग, आज आप लोगों को का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। तो दोस्तों, आप लोगों को खोरठा लोक कथा में से 7 भाई 1 बहन ये हो गया, धधिक धधेनी भी हो गया, इसका भी MCQ प्लस लोक कथा दोनों दे दिए। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, इसका भी लोक कथा और MCQ क्वेश्चन ये भी आप लोगों को मैंने दे दिया है। गुद्दू पुचू रानी और कौआ, इसका भी लोक कथा और MCQ क्वेश्चन। इस उसके बाद आपका बूढ़ी और ओकर नाती, इसका भी आपका लोक कथा और MCQ प्लस केतकी का फूल, ठीक है, छागर गोरखिया और केतकी का फूल, इसका भी लोक कथा प्लस MCQ। ये सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये सारी कहानी नहीं सुनी है, लोक कथा नहीं सुने हो, तो आप लोग जाके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके कहानी सुने। और साथ ही दोस्तों, आज का जो लोक कथा है वह लोक कथा बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। दो विवाह दुर्गति, दो विवाह का दुर्गति यानी कि 2 विवाह करने का क्या दुष्परिणाम होता है, उसी के बारे में इस कथा में चर्चा किया गया है। ठीक है, और इसके जो संकलन करता यानी कि लेखक जो है वो AK झा सर हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आप लोग फोटो में देख सकते हैं दोस्तों कि 2 विवाह किया है इस लड़के ने। ये है छोटकीटा, ये है बड़कीटा। देखिए छोटकी और बड़की का क्या हाल है। ठीक है, तो क्यों ब्याह करता है 2 ठो और क्या होता है ब्याह करने के बाद, ये सारे इस कहानी में हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से दोस्तों। चलिए, तो कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। खोरठा का एक एक शब्दावली के साथ हम लोग पढ़ेंगे और एक एक का मीनिंग भी समझेंगे खोरठा शब्दावली का। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कहानी इस प्रकार से है दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनो, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, एगो गांव एगो लोक रहे हलक। क्या बोल रहा है कि एक गांव में एक लोक रहता था। ठीक है, वो एकदम अकेले रहे, ना माई बाप ना भाई बहन। मतलब उसका जो है, जो एक लड़का था यानी कि लोग था जो वहाँ पे रह रहा था गांव में, ना उसका कोई भी नहीं था, ना माँ बाप था ना भाई बहन था। ओकर खेत बाड़ी आ टाइटे दमे रहे हली। मतलब उसका खेत बाड़ी जो है बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि वो करते करते परेशान हो जाता था, इतना ज़्यादा उसका खेत बाड़ी था। ठीक है, से ले वो तनी चढ़ा चढ़िए बिहा कर लेलक। क्या किया, इतना ज़्यादा खेत बाड़ी था कि वो काम करते करते परेशान हो जाता था अकेले, इसीलिए वो सोचा कि चलो शादी कर लेते हैं जल्दी से, तो थोड़ा क्या होगा, मेरा हेल्प हो जाएगा खेती बाड़ी में, है ना। इसीलिए उसने क्या किया, जल्दी जल्दी शादी कर लिया, चढ़ा चढ़ियो मतलब जल्दी से शादी कर लिया। घरे बहू आइल, बहू का मतलब यहाँ दोस्तों पत्नी होगा। ठीक है, ये आप बहू मत समझ लीजिएगा, बेटा का वाइफ को बहू भी कहते हैं, और खोरठा में बहू का मतलब पत्नी होती है। ठीक है, घरे पत्नी आई, तवे ले लेके टाना टनियो रहल। मतलब आने के बाद भी टाना टानियो रहिल, मतलब काम में फिर भी टाना, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा क्या हो रहा था कि फिर भी खींचातानी करते हुए भी काम बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। इतना ज़्यादा खेती बाड़ी था कि वो काम में 2 आदमी मिल के भी नहीं संभाल पा रहा था। टाना टानियो 2 आदमी मिल के भी नहीं संभाल पा रहा था। ठीक है, काम बेसे से संभरे न, काम जो है अच्छा से दोनों से क्या हुआ, पहले तो अकेले कर रहा था, एक शादी किया, वाइफ आई, उसके बाद भी खेती करने में उसको दोनों का भी पसीना छूट जाता था। मतलब काम बढ़िया से संभल नहीं रहा था, भाई संभरे न। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तखन ऊ आर एगो बिहा कर लेलक। अब देखिए,
तखन वो एगो आर बिहा कर लेलक। मतलब 2 बिहा उसका करने का रीज़न था दोस्तों कि खेती बाड़ी उसका इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा उसका खेती बाड़ी था कि एक शादी किया उसके बाद इतना ज़्यादा मतलब कुछ काम तो उसका हल्का हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जितना उसका खेत बाड़ी था उसका काम दोनों से मिलके नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने क्या किया, दूसरा शादी कर लिया। क्वेश्चन भी बन सकता है कि 2 बिहा दुर्गति में दूसरा शादी क्यों किया। ठीक है, तो क्या था कि खेत बाड़ी इतना ज़्यादा था कि उसका काम को कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा काम हो पाएगा, इसीलिए उसने दूसरा शादी किया। ठीक है, दुयो बहु काम कर पारी बाइट के घरे और बहरे काम करे लागला। मतलब दोनों जो उसकी वाइफ थी यानी कि पत्नियां थी, ठीक है। तो आगे क्या हुआ दोस्तों, दुयो काम करे के पारी बांट लिया कि आज हम घर में करेंगे, कल तुम घर में करना। मतलब आज हम घर में, कल और आज तुम बाहर, कल हम बाहर तुम अंदर, इस तरह से पारी बांट लिया। थोड़े दिन बेसे चलल, मतलब कुछ दिन बढ़िया चला। मुद्दा चौड़ी चाही दुयो सैनिनी के झगड़ा मेका मेकी उल्खा पैचा शुरू भय गलिन। ठीक है, क्या हुआ, दोनों सैतीन मतलब दोनों जो सैतीन था वो दोनों के बीच में क्या हुआ, बोला बोली चालू हो गया, उल्खा पैची मतलब एक दूसरे का मतलब के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू होना शुरू हुआ। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। छोटकी बहुटी तनी बेसी चनफन और चेठगर रहे। मतलब छोटकी जो बहू थी वो थोड़ा ज़्यादा चनफन मतलब काम उम करने में बहुत ज़्यादा तेज तरार, और चेठगर मतलब थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, से ले आप रूपी मर्दिक तनी बेसी टान छोटकी बाटे भय गेल। मतलब अपरूपी मतलब सुंदरता में भी वो बहुत अच्छी थी, जिसके कारण से क्या हुआ कि छोटकी की तरह जो उसकी पति था उसका ज़्यादा ध्यान था। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं आपको छोटकी को, देख लीजिए छोटकी कैसी दिख रही है। ठीक है, और ये उसका हस्बैंड है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को देखते हैं दोस्तों। छोटकी के बाटे मर्दिक बेसी टान भांज के बड़की आरो डाहे पसपसी मोर गेलिक। मतलब छोटकी तरफ जो उसका पति था उसका ज़्यादा टान देख के मतलब वो भांज गई। भांज मतलब एक तरह से समझना, कि वो समझ गया कि मेरे जो पति है उसका जो है वो छोटकी की तरफ ज़्यादा ध्यान है। बड़की आरो डाहे पसपसी मोर गिलिक मतलब और जलन, पसपसी मतलब जलन होना। ठीक है, वो मने मने भावे लगली जे की करके वो छोटकी के मर्द के जी एक बैर बना देती। मतलब अब वो सोचने लगी, भावे लगली मतलब सोचने लगी कि क्या करें कि छोटकी जो है छोटकी की तरफ से जी एक बैर बना देती। मतलब एक तरह से उसके प्रति जो लगाव है, मतलब पति का जो छोटकी के प्रति लगाव था, जो आकर्षण था छोटकी के प्रति, तो क्या ऐसा हम कर दें कि मर्द का वो मेरे तरफ हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, भाबते भाबते ओकरा एगो चाल सुझले। मतलब सोचते सोचते, भाबते भाबते मतलब सोचते सोचते। ठीक है, सोचते सोचते उसको एक चाल समझ में आया। ठीक है, मतलब सुझले मतलब एक तरह से ध्यान में आया। ठीक है, एक दिन जखन छोटकी मर्दे संग बाहर काम करे ले गेल हली। ठीक है, अब क्या हुआ कि जखन क्या हुआ छोटकी मर्द संग बाहर काम करे ले गेल हली। मतलब क्या था कि उन दोनों में पारी बटा हुआ था कि आज घर का काम हम करेंगे, तुम बाहर का, और कल बाहर हम जाएंगे, तुम घर में रहना। तो उस दिन क्या था, उस दिन पारी था छोटकी को
खेत का काम करने का, यानी कि घर के बाहर काम करने का, तो वो मर्द संग बाहर काम करेले गेल हली। तखने बड़की बिन चाउर के छोड़ावल गोंदली में तेल मिसा देली। मतलब जो छोटा छोटा होता है दोस्तों गोंदली, ठीक है, गांव घर में देखा जाता है। वो फोटो तो मैं नहीं लगा पाया, ध्यान से उठ गया था, लेकिन इस तरह से छोटा छोटा गोंदली होता है। मतलब एक तरह से जो आप लोग ये दाल देखे हो ना, दाल, तो दाल से भी एकदम छोटा छोटा होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसी को गोंदली कहते हैं। तो क्या हुआ, तखने बड़की बिन चाउरे छोड़ावल गोंदली, मतलब कि उसके ऊपर जो परत रहता है उसको छुड़ाना पड़ता है। वो परत को छुड़ा के ही उसका एक तरह से चावल बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या किया, उसमें तेल लगा दिया, ठीक है, तेल उसमें मेसाई देली, मतलब उसमें तेल लगा दिया पूरा में गोंदली में। तो क्यों कि ताकि छोटकी उसको जब चावल निकालने के लिए उसको कूटना पड़ेगा, तो वो कूटते कूटते परेशान हो जाएगी, लेकिन चावल नहीं निकलेगा और काम क्या होगा, मतलब खाना लेट हो जाएगा बनाने में, और लेट हो जाएगा तो उसका जो पति है वो गुस्सा उस पर करेगा। तब तक क्या करेंगे, हम पहले से बना के रखेंगे और खिला देंगे मर्द को, तो मेरे तरफ वो आकर्षित हो जाएगा। अब ये तो अब जानते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, वही इसका दिमाग था। अब उसी तरह से वो अब सोचने लगी। तो क्या किया, गोंदली में तेल मसाई दिया, और वो भावली जे तेल सनाइल गोंदली हमर सैतीन तो कूटते न पार्तिक और चाउर न बहरेले भात रंधैते देर भई जेती। बस छोटकी के ऊपर मर्दवा राग जीते और बड़की ओकर पेटे के भीतर आ जीते। आइए अब समझाते हैं। क्या वो भावली, मतलब वो सोची जेले तेल सनाइल गोंदली, मतलब तेल में मखाया हुआ जो गोंदली है, हमर सैतीन, मतलब उसकी जो सैतीन थी, वो उसको कूटते नाय पार्तिक, मतलब उसको कूटने से ही वो गोंदली का जो छिलका होता है वो बाहर आ जाता है और गोंदली रह जाता है, ठीक है। तो वो वही बोल रहा है कि उसको कूटना पड़ता है, तो वो कूट नहीं पाएगी और चाउर नहीं बहराइल, तो भात रांधे में देर भई जेती। मतलब वो कूटते कूटते कूट नहीं पाएगी, चावल क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो भात नहीं बनेगा, और भात नहीं बनेगा तो क्या होगा, भात रांधे देर भई जेते। बस छोटकी के ऊपर मर्दवा राग जीते मतलब गुस्सा करने लगेगा, ठीक है। और बड़की ओकर पेटे के भीतर आई जीते, पेट के भीतर आ जीते, मतलब उसके मतलब एक होता है ना कि जब तीन जन है, अगर तीन दोस्त है, तीन दोस्त में एक दोस्त के साथ अगर लड़ाई होता है तो दूसरा दोस्त जो होता है उसका करीबी बन जाता है, ठीक है ना। वही हाल यहाँ भी है कि दो पत्नियां हैं, एक उसके पति है। अब क्या है कि एक पत्नी से अगर लड़ाई हो जाएगा, अगर गुस्सा कर लेगा तो वो जाएगा कहाँ, तो उसके पास ऑप्शन है बड़की की तरफ, तो बड़की की तरफ सट जाएगा, है ना। तो वही बोल रहा है कि बड़की होकर पेटे के भीतर आई जीते, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगुक दिन छोटकी पारी रहे हले घरे काम करे के, मतलब अगला दिन जो छुटकी था उसका पारी कहाँ था, घर में काम करने का। बड़की गोंदली मर्द संग काम करेले, बड़की गेलिक मर्द संग काम करने, कहाँ, खेत में, है ना, क्योंकि दो जगह काम था, एक खेत और एक घर। तो छोटकी जब घर में काम कर रही तो बड़की खेत, और बड़की अगर घर में काम कर रही तो छोटकी खेत, है ना। तो अब बड़की कहाँ चली गई, बाहर चली गई, तो अब छोटकी का कहाँ काम है, घर पे खाना उना बनाएगी, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो छोटकी घर एक बासी पाइट साइर काम उसारल के भात रांधल गोंदली छड़ावे बैसल, मतलब घर का जो होता है ना दोस्तों कि रात का जो काम बचा हुआ है, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, वो सब काम, यानी कि बासी घर एक बासी पाइट सार काम उसराइल, मतलब जो इधर उधर छिटाया हुआ काम था और बाकी बचा हुआ रात का जो काम था उसको सब करके भात रांधे ले, मतलब भात को रांधने के लिए अब उसको गोंदली छोड़ाने के लिए बैठी।
बैसल। ठीक है, मर्दा मुद्दा ई की कूटते कूटते ढाट बसियाइन भई गेल। मतलब कूटते कूटते गोंदली को कूट रहा है, कूट रही है, लेकिन उसका क्या हुआ, एकदम हालत खराब हो गया। ढाट बस गेल मतलब हालत खराब हो गया। मैं तो गोंदली चाउर बहरते न मेतुक मतलब लेकिन गोंदली से चार क्या हुआ, बाहर नहीं निकला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हथवे उठाए के जैसी एक चुटकी गोंदली के मैस के देखल तो छोटकी बूझ गेले कि ई तेल मेसावल गोंदली है। छोटकी के बूझे देरी नाव लागल कि ओकर साधेले ओकर सैती ने ई कूट चाल रचल है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, कूटते कूटते उसका हालत ख़राब हो गया, ढाट बसियान गया, मतलब हालत ख़राब हो गया, लेकिन गोंदली से चावल क्या हुआ, बाहर नहीं निकला। ठीक है, वो हाथ में उठा के जैसे एक चुटकी गोंदली को हाथ में उठा के मैस के देखल, मतलब हाथ में लेके देखा उसको मसल के। ठीक है, तो छुटकी बूझ गई, मतलब समझ गई छुटकी कि ये तो तेल में सावल है, गोंदली है, तेल में मिसाया हुआ गोंदली है। छुटकी के बूझे में देरी ना लागल, मतलब छुटकी को समझने में ये देर नहीं लगा कि ये तेल मिसाया हुआ गोंदली है, हम इसको कितनों कूटेंगे चावल बाहर नहीं आएगा। कि ओकरा साधे ले मतलब एक तरह से उसको सबक सिखाने के लिए सैतीने, मतलब उसकी जो सैतीन है वही कूट चाल रचल है के। ठीक है, मतलब कूट चाल कौन रचा है, उसकी सैतीन, ये वो छुटकी समझ गई। ठीक है, बस चट करके वो दोसर घर ले पैचा चाउर लाई आनल और मर्दे घर घूरे के अगुए रांध के तैयार। मतलब वो समझ गई कि ये तेल में मिसाया हुआ गोंदली है, इसको कितनों हम कूटेंगे ये चावल बाहर नहीं आने वाला है। तो ये क्या किया कि दूसरे के घर जल्दी जल्दी गया और वहाँ से पैसा ले लिया। पैसा मतलब होता है ना उधार मांगना, कि आज हमको दे दो, हम कल तुमको दे देंगे, पैसा। ठीक है, पैसा चाउर लई आनल, पैसा चाउर ले आनल और मर्दे के घर घूरे के अगुए, मतलब उसके पति का घर आने से पहले क्या किया, खाना बना के तैयार। अब आगे बढ़ते हैं। रांधा रंधी सब काम निंघरल, देख के बड़की आरो लहेर उठल। मतलब बड़की को और एकदम आग बबूला जैसा एकदम गुस्सा उसको चढ़ गया कि हम इतना कुछ कर दिए, तेल मिसा के गोंदली गए, फिर भी ये कैसे खाना बना ली। वो तो एकदम दिमाग उसका लहर उठा। तखन दोसर कूट चाल चले के बतर भांजे लागली, मतलब अब वो ये तो उसका फेल हो गया, तेल में सावल गोंदली वाला काम तो उसका फेल हो गया। अब वो क्या किया, दूसरा कूट चाल सोचने लगा, भांजे लागल। ठीक है, कि दूसरा सोचने लगा कि अब क्या करें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तनी जिराय के मर्दवा गाढ़ा डोरा बाटे गेल नहाई ले। जिराय के मतलब आराम करके। ठीक है, आराम करके, थोड़ा सा खेत से आया, काम उम करके थकान हो गया था, तो थोड़ा सा आराम करके मर्दवा कहाँ चला गया, गाढ़ा में, मतलब एक तरह से तालाब बोल सकते हैं आप इसको, पोखर बोल सकते हैं, या फिर जहाँ पे पानी जमा हुआ है वहाँ पे वो कहाँ चला गया, बाटे गेल नहाने चला गया। और छोटकी गेले डाड़ी बाटे ले, पानी आने ले। ठीक है, और छुटकी कहाँ चला गया दोस्तों, डाड़ी। अब डाड़ी क्या होता है, डाड़ी होता है दोस्तों कि ये जो खेत वगैरह होता है दोस्तों, पानी वाला खेत जहाँ पे हमेशा आपको पानी मिलेगा। ठीक है, पानी वाला खेत में जहाँ पे, तो वहाँ पे एक कुआं जैसा ही होता है, और वो इस तरह से होता है दोस्तों कि ये 4-5 फीट में ही पानी की मात्रा निकल जाता है। ठीक है, पानी जो है वो 4-5 फीट गड्ढा करने के बाद में ही पानी निकल आता है। ठीक है, तो छुटकी कहाँ चली गई, डाड़ी, जो 4-5 फीट के नीचे में ही पानी रहता था। ठीक है, उसको हम लोग
खोटा देहात में, यानी कि मतलब झारखंड में जहाँ जहाँ खोटा का रीति रिवाज है, मतलब बोलचाल है, वहाँ पे उसको डाड़ी बोला जाता है, जहाँ 4-5 फीट में पानी निकल जाता है। और ये ज़्यादातर दोस्तों एक तरह से बोल सकते हैं पानी वाला खेत के पास में होता है, ठीक है, जिसमें लगभग आपका मान के चलिए तो पानी लगभग उसमें रहता है, ठीक है, मतलब जल्दी यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। डाड़ी बाटे ले पानी आने ले गए। अब पानी लाने के लिए वो कहाँ चली गई डाड़ी? तखने छोटकी के रांधल तियन ले हकी के बड़की एगो झोरगर तियन खूब मन देके रांधल। मतलब जो छोटकी मतलब छोटी वाली जो उसकी पत्नी थी, वो जो खाना बनाई थी, ठीक है, उसी को लेके ले है कि बड़की एगो झोरगर तियन खूब मन देके रांधले। मतलब उस जो छोटकी बनाई थी थोड़ा सूखा उखा बनाई थी, जो भी सब्जी बनाई होगी सूखा सब्जी बनाई थी, मतलब मसालेदार चटकदार थोड़ा सूखा सब्जी बनाई थी, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि भुना हुआ, ठीक है। अब बड़की क्या की उसमें झोरगर तियन खूब मन देके रांधल। अब क्या किया, वो उसमें पानी उनी डाल के झोर टाइप का कर दिया, ठीक है। झोल तो आप लोग समझ रहे होंगे, तरी, जिसको तरी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो झोरगर तियन खूब मन देके रांधल, मतलब एकदम मन तन मन धन से वो क्या किया, छोटकी जो बनाई थी भुंजा हुआ, उसमें उसको पानी डाल के उसको एकदम और थोड़ा सा सोचा कि पानी डाल के बना देंगे, एकदम मन से बनाई ताकि बोल मेरा पति को पसंद आ जाएगा और मैं उसके मन में बस जाऊंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तनी पलावा मिसाई दे के, ठीक है, पलवा मिसाई दे के, मतलब एकदम थोड़ा सा मसाला वसाला मार के एकदम बढ़िया से क्या किया, झोर वाला बना दिया। भाईबल जी ओकरा रांधल ई तियाने मर्दवा अबरी ओकर भय जेते, ठीक है, सुगरे सवादिक जोरे। मतलब बोल अब वो सोच रही है कि ये जो हम लोग सब्जी बनाए हैं 93 मर्दवा अबरी ओकर भय जेते, मतलब ये जो सब्जी खा के वो अबर जो उसकी पति है वो अब मेरा हो जाएगा। स्वाद का जोरे, मतलब स्वाद का ऐसा स्वाद उसको मिलेगा ये झोर वाला सब्जी में कि वो अब मेरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नहाय के घुरल तो छोटकी खाई ले परोस देली और पीढ़ा पानी करके खाई ले देली। मतलब पीढ़ा दोस्तों क्या होता है, आइए आप थोड़ा सा अब पीढ़ा के बारे में भी आप लोगों को बता देते हैं। ये दो ऐसे करके ऐसे एक तरह से कैसे बनाएं इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये छोटा सा इस तरह से रहता है दोस्तों, ठीक है, एकदम छोटा सा, मतलब यही 4 से 5 इंच ऊंचाई में, 3 से 4 इंच ऊंचाई रहता है और एक उस पर लकड़ी लगाया हुआ रहता है जिसको पीढ़ा बोलते हैं। तो पीढ़ा और पानी दे के, ठीक है, उसको खाना दिया, परोस देली, पीढ़ा पानी करके खाइले देली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बड़की जीराई के निक से तनी बिचे हुका, यानी कि गुड़गुड़ा टाइन टाइन के बैसली। मतलब जीराई के मतलब थोड़ा सा अब बना उना के थोड़ा आराम से बैठी और क्या किया, जो पहले के ज़माने में दोस्तों हुक्का पीता था लोग, ठीक है, अब गुड़गुड़ा, उसको गुड़गुड़ा भी बोलते हैं। टाइन टाइन के मतलब गुड़गुड़ा को एकदम ऐसे एकदम टान टान के बैठी और सब देख रही है। मर्दवा बाटी देख के खैते खैते मर्दा टा बजेक उठले, जे झोर देल तियान टाले भूंजले टा स्वादगर लागो है। अब क्या बोल रहा है उसका पति, ठीक है, वो गुड़गुड़ा मतलब पी पी के बैठ गई और देख रही है बड़की। अब छुटकी क्या की, उसको पीढ़ा पानी दे के खाना दे दिया कि खाइए, ठीक है। अब मर्दा बैठी देख के, मर्दवा को बैठते हुए मतलब पति को बैठे देख के खैते खैते मर्दा टा बजेक उठले, मतलब खाते खाते ही वो बोल पड़ा, बजेक उठले मतलब बोल पड़ा, ठीक है। झोर देल तियान मतलब झोर दिया हुआ सब्जी, टाले भूंजले मतलब उससे ज़्यादा बेटर, ठीक है, भूना हुआ ही स्वादगर लागो है,
मतलब क्या बोला कि झोर से ज़्यादा बेटर तो भुना हुआ ही लगता है। ठीक है, इतना उसके पतिदेव बोल दिया। इतना सुन के आर बड़की एड़िक लहर चांदी चढ़ गेल। मतलब इतना जो सुना कि यार हम इतना मेहनत से एकदम झोर वाला मन दे के मतलब तरी वाला सब्जी बनाए और वो तो मतलब छुटकी जो बनाया था उधर ही वो मुड़ रहा है। ठीक है, अब ये सुन के उसका एड़ी का लहर मतलब पैर का जो लहर है वो चांदी चढ़ गेल, चांदी चढ़ गेल, मतलब एकदम सर पे चढ़ गया। हुक्का टानते टानती वो गरज उठल, मतलब हुक्का को टानते टानते वो गरज मतलब एकदम आग बबूला होके एकदम चिल्लाने लगी। ठीक है, हाँ छोटकी तो सब रकमे तोर खातिर बेसी गुड़िया लागतो। हाँ क्या बोल रही है, हाँ छोटकी तो तोर वास्ते ज्यादा बेसी गुड़िया लागतो, हमें तो तीता कासा, मतलब हम तो तुम्हारे लिए मतलब तीता है, मतलब एक तरह से अच्छा नहीं है। तीता कासा मतलब एक तरह से अच्छा नहीं है, मतलब वो मीठा है और हम तीता है। ठीक है, छोटकी गुड़िया, छोटकी काम गुड़िया और सब कुछ गुनगार आर गुड़िया, मतलब बोल के रही है एकदम गुस्सा से कि छोटकी गुड़िया को और छोटकी काम गुड़िया और ओकर सब गुनगार गुड़िया, मतलब उसका गुणगान जो है वो सब गुड़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। छोटकी बतवा मट्ठे जिगिस्ते कर ले, मतलब वो बात को टालने का कोशिश किया कि दीदी ऐसा छोट बात करे गेल झगड़ा होवे है। अब ये क्या बोली, ये यहाँ पे अब मैटर को सुलझाने का कोशिश कर रही है कि दीदी एकदम प्यार से, दीदी ऐसा छोटा छोटा बात करोगी तो झगड़ा हो जाएगा, ऐसा बादा बाती बात न करे के सुख में रहे नहीं। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि ऐसा छोटा छोटा बात नहीं करो, ऐसा वाद विवाद के बात नहीं किया जाए और शांति से रहो। अब वो अपना पति के ऊपर मतलब गुस्सा कर रही थी, अब छोटकी के ऊपर चालू हुआ गुरगुराइल, छोटकियों के गुरगुराइल। तोहें ओकर पीठ ऊपरी उठबे, मतलब क्या बोल रहा है, तुम उसके पीठ के मतलब अपना पति पे वो गुस्सा कर रही थी। ठीक है, तो छोटकी को बोल रही कि तुम उसके पीठ के पीछे से मत उठो, थाम तो तोरो दियो देखियो लेव, मतलब रुको तुमको भी देख लेते हैं। इतना कही कि हुकवा थोसेर देली, मतलब इतना कह के हुकवा जो पी रही थी गुड़गुड़ा, उसको क्या किया, नीचे पटक दिया। ठीक है, और छोटकी के कसकसाई के धैर्य घिसियावे लागली, मतलब छोटकी पकड़ के एकदम घिस गियावने लगी। कहले जे ओकरा आज के खेदा विदाई दई देबू, मतलब एकदम आज धर के तो पकड़ कूट के एकदम कटकटा दिया। और देखिए एकदम कैसे कटकटाए के बढ़ के छोटकी लड़ाई देखो एकदम हो रहा है, झोटा झोटी एकदम, है ना। देखिए देख लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मर्दवे खाते खाती मना कर ले, मतलब खाते खाते ही मना किया, अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो यार छोटा छोटा बात को लेके, मैं तो ततले दुयो सैतीन खेपा चंडी बन गेल, मतलब एकदम मतलब पति देव मना ही कर रहा है, अरे यार तुम लोग मत लड़ो, खाते खाते मना ही कर रहा है। तब तक तो दोनों सैतीन जो है एकदम खेपा चंडी, मतलब एकदम दोनों एकदम काली माँ का रूप एकदम धारण कर लिया और एकदम पिटाई चालू। कोई कहल सुने नहीं, मतलब दोनों में से कोई भी उसका कहना पति का नहीं सुन रहा था। और धतांग पतांग शुरू, मतलब एकदम ले उठा पटकन शुरू। ठीक है, बांधल चुइल खुज के छिरिया गेलन, मतलब बांधा हुआ जो बाल था वो क्या हुआ, खुल के छिरिया गया, मतलब बिखर गया। छिरियाना मतलब बिखरना, खुज के मतलब खुल गया। ठीक है, लुगा फाटा फाटे फेंकाए लागलिन, मतलब जो साड़ी मतलब जो कपड़ा पहना था वो सब क्या हुआ, फाटा फाटी, मतलब लुगा, यहाँ दोस्तों यहाँ साड़ी को लुगा इंडिकेट कर रहा है कि लुगा फाटा फाटी फेंकाए लागलिन, मतलब एकदम फाड़ा फाड़ी होने लगा। तब धमड़ा धमड़ी लागल रहा है, एकदम धमड़ा धमड़ी लागल रहा। ठीक है, से बड़की बाप घर पर आयल, मतलब बाद में फिर
ठीक है। अंत जब हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके बाद बड़की क्या हुआ, अपना बाप घर चली गए। हिंदे ये बात के सुन के सभी भावला, मतलब ये बात सुन के गांव का सभी लोग ये बात सुन के सभी भावले, मतलब सोचा कि जे एक बिहा के प्रथाटा तोड़ले के दुई दाई ई नाके के नून और नाना थाना, मतलब एक बिहा का जो प्रथा था उसको तोड़ने के कारण क्या हुआ, नाके के नून और नाना थाना, मतलब झूठ मूठ का क्या है, एक बिहा का जो प्रथा था वही बढ़िया था, दो बिहा करने से यही सब देखने को मिलेगा, है ना। तो दोस्तों कैसा लगा कहानी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में दोस्तों मैं लेके आऊँगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।